इस कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं पवन सिंह जी फरीदाबाद से। पवन जी नमस्कार। पवन जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, जी मैम। जी अपना प्रश्न पूछें। मैम, नेशनल फर्टिलाइजर मैंने रखा है, 2 जून 2024 में लिया था मैंने। 138 पे करीब 4000 शेयर है मैम। और एक है आईआरएफसी मैंने ले रखा है मैम 168 पे, वो भी करीब 4000 है। और 1 साल तक रखने का मैम व्यू है दोनों को ही, तो निकले या फिर उसको एवरेज करे या क्या करें? एक बार आईएफसी की खरीद बताएंगे आप मुझे? 168 मैम। ठीक है, 168। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर्स से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी आप काफ़ी लॉस में है। 138 आपने खरीद बताई और ये 70 पे कर रहा है कारोबार। अच्छा, आपकी जो खरीद थी वो 52 वीक हाई के ऊपर की थी और ये 52 वीक लो से थोड़ा ही ऊपर है। और चार्ट्स पे देख पा रही हूँ मैं मानस जी, करीब करीब इस साल में अब तक 22% टूट चुका है ये काउंटर। क्या करना चाहिए? देखिए 2024 से यहाँ पर लगातार वीकनेस बनी हुई है। आई थिंक इनको बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था जब स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। लेकिन अब यहाँ पर निकलने का डिसीजन लेना फ्रैंकली बहुत मुश्किल है। इनको खुद ही को डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनको इस रेट पे निकलना है या नहीं निकलना है। मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। ट्रेंड नेगेटिव है स्टॉक का, और अगर स्टॉक आप 67 के नीचे फिसला तो शायद आपको 60 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। और स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब स्टॉक 80 रुपए के ऊपर निकलेगा। उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। और क्वांटिटी भी अच्छी है, 4000 ले रखा है आपने, तो काफ़ी प्रेशर में है ये काउंटर भी और आप भी काफ़ी पेन में होंगे। लेकिन डिसीजन आपका है। स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, चार्ट्स पर 80 के पार निकलेगा तब भी कोई स्ट्रेंथ नजर आएगी। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने आईआरएफसी, यहाँ पर भी पेन में है क्योंकि 168 इन्होंने अपनी खरीद बताई है और 85 पे कर रहा है कारोबार। रेलवे स्टॉक्स का वो दौर चला गया था जो हमने एक रैली देखी थी 2024 में, 23 में भी। इस साल में अब तक काउंटर 32% टूट चुका है। अब यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? ये भी 52 वीक लो पर है अपने काउंटर। जी, तो देखिए अप्रैल या मार्च के मध्य में स्टॉक ने 87 के आसपास का बेस बनाया था। वहां से रैली देखने को मिली थी, लेकिन उस रैली में 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकला। गिरावट वापस देखने को मिल रही है। ध्यान रखें, अब उस लोस के भी नीचे स्टॉक चला गया है, तो यहाँ पर भी ट्रेंड निगेटिव है। अगर एक नीचे की तरफ लेवल देखना हो तो वो 70 रुपए के आसपास का आता है। स्ट्रेंथ यहाँ पर तभी मिलेगी जब स्टॉक 97 रुपये 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये भी आईआरएफसी पर व्यू हो गया आपका, और साथ ही हमने ले लिया व्यू दूसरे पर्टिकुलर एनएफएल पर भी। आगे